Assalamu alaikum students, this is Aisha Fatma. Welcome to my YouTube channel. So today's our topic is resolution of a vectors. रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जब हम लोगों दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि हम लोग दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल्स के थ्रू ऐड करते हैं, ठीक है। इसी तरह एक रिवर्स प्रोसेस भी है। अगर हमारे पास एक वेक्टर है, हम लोग उसको उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, या दो से ज़्यादा पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आ जाएंगे, वो पार्ट्स, ठीक है। जब हम लोग उन कंपोनेंट्स को दोबारा ऐड अप करेंगे तो वो हमारे पास उसी वेक्टर के इक्वल आ जाएगा जिसको हम लोगों ने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। तो हम लोग टू डिवाइड अ फोर, इसी तरह जब हम लोग वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट्स में या पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। जब हम लोग उसको फोर्स के उसके कंपोनेंट्स में या पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसी तरह रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स आ जाता है। बाय हेड टू टेल रूल 2 और मोर वेक्टर्स कैन बी एडेड। हेड टू टेल रूल्स के ज़रिए से दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो गिव अ रिजल्टेंट वेक्टर को निकालने के लिए इट्स रिवर्स प्रोसेस इज आल्सो पॉसिबल। उसका रिवर्स प्रोसेस जो है वो भी पॉसिबल है। अ गिवन वेक्टर कैन बी डिवाइड इनटू टू और मोर पार्ट्स। गिवन वेक्टर को हम लोग दो और मोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। उन पार्ट्स को हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर एडेड अप। अगर वो सारे कंपोनेंट्स एडेड अप हो जाए, देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू द गिवन वेक्टर। तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो गिवन वेक्टर के इक्वल होगा। टू डिवाइड अ फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट इज नॉन एज अ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। फोर्स को जब हम लोग इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाता है। यूजली अ फोर्स इज रिजोल्व इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स। आमतौर पर फोर्स को दो कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। दे आर कॉल्ड इट्स परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर और या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं फोर्स के, ठीक है। अब देखिए, फोर्स को हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं तो जो फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट करती है एट एंगल थीटा एक्स एक्सिस के साथ। अब देखिए फिगर 4.11a में हमें दिखाया गया कि फोर्स जो है वो बॉडी पे एक्ट कर रही है। फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रही है एंगल थीटा पे अलोंग विद एक्स एक्सिस। अब हम लोग इमेजिन अ बीम ऑफ लाइट इज प्लेस्ड अबव द वेक्टर एफ। अब हम लोगों ने इमेजिन किया है जो बीम ऑफ लाइट है वेक्टर एफ के अबव जो है वो प्लेस्ड की गई है। एज द लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। जैसे भी लाइट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर फॉल करेगी तो जो हमारे पास एफ का जो हमारे पास शेडो है वो ओ ए पे बनेगा। जो हमारे पास शेडो ओ ए ओ होगा एक्स एक्सिस पे, द शेडो ओ ए ऑफ वेक्टर एफ, shadow OA of vector F on to x axis, we call this shadow as x component of a vector F। तो ये शेडो हमारे पास x कंपोनेंट होगा वेक्टर F का। इन सेम केसेस अगर हम लाइट को यहाँ पे इस तरफ थ्रो करें, अगर हम लाइट को परपेंडिकुलर टू y एक्सिस थ्रो करें तो हमारे पास शेडो O भी बनेगा ऑफ F का ऑन टू वाई एक्सिस। अगर हम लाइट को बीम ऑफ लाइट को यहाँ पे रखें तो जो एफ का शेडो है वो ओ बी पे बनेगा वाई एक्सिस के अलोंग। अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन। जो वेक्टर है कंपोनेंट का वो इसकी इफेक्टिव वैल्यू है इन अ गिवन डायरेक्शन में। सर वाई कंपोनेंट है वो हम लोग प्रैक्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं बाय ड्रॉपिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम द टिप ऑफ वेक्टर एफ ऑन टू एक्स एंड वाई एक्सिस। हमारे पास ये वेक्टर एफ है, उसकी जो टिप है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये टिप जो हमारे पास है एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, ये टिप हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग जा रही है। द एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर एफ इज डोनेटेड बाय एफ एक्स और वाई कंपोनेंट एज ऑफ वाई एफ कंपोनेंट। वेक्टर एफ एक्स जो है वो जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग होता है वो एफ एक्स से डोनेट किया जाता है, जो कि वाई एक्सिस के अलोंग होता है वो एफ वाई से डोनेट किया जाता है, ठीक है। इट इज फ्रॉम फिगर 4.11 इट इज़ एविडेंट दैट एफ इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ अ कंपोनेंट। ये जो एफ है वो रिजल्टेंट वेक्टर है कंपोनेंट का एफ वाई और एफ एक्स, ठीक है। मोर ओवर एफ एक्स एंड एफ वाई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एफ वाई एंड एफ एक्स एंड एफ वाई आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। देयरफॉर एफ एक्स एंड एफ वाई आर परपेंडिकुलर टू कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ये एफ एक्स और एफ वाई जो है वो
एफ के परपेंडिकुलर हैं, एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट हैं एफ इस वेक्टर एफ के, ठीक है। अब हम लोग जो मैग्नीट्यूड है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है हम लोग उसको फाइंड करते हैं फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल से भी हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है उनका मैग्नीट्यूड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ओ ए सी एक मेथड है ये राइट एंगल ट्राइंगल जिससे हम लोग जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले है ओ ए और ओ सी। ए सी को देखते हैं, हमारे पास ओ ए और ए सी हमारे पास कोस थीटा के इक्वल है। ओ ए हमारे पास एफ एक्स के इक्वल है और ओ सी हमारे पास एफ़ के इक्वल है, तो एफ एक्स ओवर इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, एफ एक्स ओवर एफ हमारे पास कोस थीटा के इक्वल आ गया, ठीक है। अगर अब हम लोग दूसरी तरफ देखें तो हम ए सी ओवर ओ सी आ गया हमारे पास, तो हमारे पास ए सी हमारे पास जो है एफ वाई के इक्वल है और ओ सी हमारे पास ए सी हमारे पास एफ वाई के इक्वल है और ओ ए हमारे पास एफ़ के इक्वल है, तो जो वाई एक्सिस का जो हमारे पास कंपोनेंट है वो हमारे पास एफ वाई और एफ इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया। तो ये हमारे पास जो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा ये हमारे पास जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट का कंपोनेंट्स के जो है वो मैग्नीट्यूड्स आ गए। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा ये एफ एक्स कंपोनेंट का एक कंपोनेंट का वेक्टर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा ये एक्स एक्सिस के कंपोनेंट का जो है मैग्नीट्यूड है।